लेकिन मैं आपको 5 ही बता देता हूँ वो क्यों। जो जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो मजदूर होता है ना, जिसको फायदा मिल रहा है, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, ये किसको फायदा? गरीब को। चिरंजीवी योजना का 25 लाख का बीमा किसको मिल रहा है? गरीब को। लेकिन मोदी जी भी तो उज्ज्वला योजना ला के रख दिए हैं गरीबों के लिए। उज्ज्वला योजना फ्री में बांट दियो, के बाद 1200 रुपये में भरे। बेचारा गरीब आदमी 500-400 रुपये की दिहाड़ी कमाए, वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा भाई? लेकिन जो आदमी चूल्ही पे खाना बना रहा था उसको गैस तक तो ले आए मोदी जी। अजी गैस तो लिया है, लेकिन गैस घर भागू पैसा कहाँ से लाए? उल्टा आदमी नीचे चला गया ऊपर उठने की बजाय। ऊपर उठना। गहलोत जी आटा खाने को दे रहे गेहूं, चीनी दे रहे हैं चाय को, चाय की पत्ती दे रहे हैं चाय को, सब्जी के लिए तेल दे रहे हैं, सब्जी के लिए दाल दे रहे हैं, राशन तो पूरा गहलोत जी दे रहे हैं भाई। लेकिन बीजेपी जो कहती है, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो तो जातिवादी पार्टी है। भाई सब मेरी सुनो, जब से यहाँ बीजेपी आई है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति हो गई। मेरे यहाँ जहाँ आप खड़े हो, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मैं ये कहता हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो करता है गलत काम वो इंसान बुरा है। इन लोगों ने तो यहाँ करा दिया कि मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ मुसलमान मुझसे राम राम करता है और हिंदू वालेकुम सलाम करता है। उस जगह मैं रहता हूँ, हमारा भाईचारा है, एक दूसरे के रिश्तेदारियों में, ब्याह शादियों में आना जाना है। और ये लोग ऐसा जहर घोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में यही रहा तो एक दूसरे का गला काटने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये लोग ऐसी में सोएंगे। मैं हूँ और राजस्थान चुनाव में हम लोग जगह जगह पे जा करके पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। जो आने वाली जो सरकार है वो किसकी बनने जा रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आने वाली है। तो हम चल के लोगों से बात करते हैं जो किसको पसंद कर रहे हैं लोग, किसकी सरकार बनने जा रही है। गहलोत सरकार, गहलोत की सरकार बनने जा रही है। गहलोत के कामों से यहाँ की जनता बहुत खुश है। जो ग्रामीण क्षेत्र में गहलोत की जो स्कीम है सीधी और डायरेक्ट गरीब के हित में डायरेक्ट पहुंच रही है। गहलोत सरकार चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सभी गहलोत। मतलब गहलोत को आप लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? उसकी क्या गहलोत के काम बोल रहे हैं। गहलोत के इसलिए गहलोत को पसंद किया जा रहा है। एक गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है ना आज, तो अगर प्राइवेट अस्पताल में वो जाता है तो उसको खेत बेच के पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन गहलोत की एक स्कीम ऐसी है जो पूरी इंडिया में, चिरंजीवी योजना, अगर आपके कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई 25 लाख रुपए तक आपको राजस्थान सरकार की। तो मोदी जी भी आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था करवा रहे हैं। भाई हमने तो कभी आज तक आयुष्मान कार्ड की कोई कहीं लिंक नहीं है, ना हमने कभी सुना, ना कोई उससे जुड़ा। लेकिन हमने तो फायदा चल रही है भाई। योजना चलना और योजना का लाभ मिलना दोनों अलग है। कागजों में चल रही है लेकिन लाभ गहलोत का मिल रहा है। हमें जो लाभ मिल रहा है वो करेंगे हम बात। अच्छा, आप लोग बीजेपी को क्यों नहीं पसंद करना चाहते हैं? देखो बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है। देखो हम पसंद करते हैं उसको जो काम करता है, सिर्फ जो काम करता है उसको पसंद करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत, मैं आपको अगर लिस्ट खोलूं तो आपको इतना समय लग जाएगा कि आपका पूरा चैनल पूरी बात दिखा नहीं पाएगा। 5 चीजें ऐसी हैं गहलोत की जो गरीब, बता दीजिए। 5 चीजें ऐसी हैं जो, स्कीम तो 25 है लेकिन मैं आपको 5 ही बता देता हूँ वो क्यों। जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जो मजदूर होता है ना, जिसको फायदा मिल रहा है, 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, ये किसको फायदा? गरीब को। चिरंजीवी योजना का 25 लाख का बीमा किसको मिल रहा है? गरीब को। लेकिन मोदी जी भी तो उज्ज्वला योजना ला के रख दिए हैं गरीबों के लिए। उज्ज्वला योजना फ्री में बांट दियो, के बाद 1200 रुपये में भरे। बेचारा गरीब आदमी 500-400 रुपये की दिहाड़ी कमाए, वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा भाई? लेकिन जो आदमी चूल्ही पे खाना बना रहा था उसको गैस तक तो ले आए मोदी जी। अजी गैस तो लिया है, लेकिन गैस घर भागू पैसा कहाँ से लाए? उल्टा आदमी नीचे चला गया ऊपर उठने की बजाय। ऊपर उठना। आपको एक बात बताऊं, सिलेंडर आपने दे दिया, सिलेंडर दे दिया, माना, लेकिन उसको भरवाने के लिए तो हर महीने पैसे चाहिए ना। और पैसा इतना कर दिया कि मजदूर आदमी तो भर ही नहीं सकता। मोदी जी तो राशन भी दे रहे हैं केंद्र की सरकार से। भाई राज्य सरकार दे रही है राशन, सरकार दे रही है। एक बात बताओ, केंद्र ने खत्म कर दिया, गहलोत जी की चल रही है। अब गहलोत की आप सुनो, आपने जब बात छेड़ दी, गहलोत जी आटा खाने को दे रहे गेहूं,
चीनी दे रहे हैं चाय को, हाँ। चाय की पत्ती दे रहे हैं चाय को, सब्जी के लिए तेल दे रहे हैं, सब्जी के लिए दाल दे रहे हैं, राशन तो पूरा गहलोत जी दे रहे हैं भाई। लेकिन बीजेपी जो कहती है, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो तो जातिवादी पार्टी है, जाति भाई सब मेरी सुनो, जब से यहाँ बीजेपी आई है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति हो गई। मेरे यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। मैं ये कहता हूँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता है गलत काम वो इंसान बुरा है। इन लोगों ने तो यहाँ करा दिया कि मैं उस जगह रहता हूँ जहाँ मुसलमान मुझसे राम राम करता है और हिंदू वालेकुम सलाम करता है, उस जगह मैं रहता हूँ। हमारा भाईचारा है, एक दूसरे के रिश्तेदारियों में ब्याह शादियों में आना जाना है। और ये लोग ऐसा जहर घोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में यही रहा तो एक दूसरे का गला काटने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये लोग ऐसी में सोएंगे, हमको भड़का के ऐसी में सोएंगे और हम एक दूसरे का गला काटने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के सरकार में लगातार SC ST OBC के लोगों को मटके से, घड़े से पानी पी लेने से और तमाम जगह पे जाने से छुआछूत का मामला दिख जाता है, उसे पीटा जाता है तमाम जगहों पे। मैं भी SC से बिलोंग करता हूँ, दलित हूँ। मैं ये कहता हूँ मैं भी दलित हूँ, लेकिन कांग्रेस की सरकार की जब बात करते हो ना, आप आंकड़े उठा के देखो, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। कांग्रेस ने पूर्ण रोक लगाई है, प्रयास किया है, सहयोग किया है, दलितों के हित में काम किया है। ये आप इतिहास उठा के देखो, आप तो मीडिया वाले सब जानते हो, तुमसे ज्यादा तो कौन जानता है। मैं भी एक दलित समाज से आता हूँ, मैं इस गांव का निबंधा हूँ। मेरे यहाँ दलित आबादी कम है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू भाई खूब रहते हैं, मुस्लिम भाई खूब रहते हैं। हमने तो कभी, हमारे तो यहाँ ऐसा मामला हुआ नहीं। बीजेपी कह रही है इंडिया पाकिस्तान का मैच है ये चुनाव। भाई यही तो मैंने आपसे कहा है कि ये लोग ऐसी में सोएंगे और हम एक दूसरे का गला काटेंगे। धर्म के नाम पे जो भी राजनीति करता है वो गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम करते हैं काम की, विकास की। हमारे यहाँ विकास हुआ है, हम विकास के नाम पे वोट देंगे, जो जिसने विकास किया है उसके नाम पे वोट देंगे। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहना है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मैं 100% ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का आएगा। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का आएगा। वो क्यों आएगा? कांग्रेस सरकार ने जमीनी स्तर पर जो गरीब आदमी जुड़ा हुआ है उससे संबंधित विकास के कार्य किए हैं। और मैं दूसरा एक बिंदु ये भी कहता हूँ, मैं कर्मचारी रहा हूँ, 8 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के सरकार में 2014 में ही SSC का बहाली हुआ था और आज तक पूरी नहीं करवा पाई है सरकार, और उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है जंतर मंतर। यूं तो इक्के दुक्के बिंदु बहुत सारे होते हैं, सबके साथ में होते हैं, लेकिन आम आदमी के हित में काम करने वाली कांग्रेस सरकार है। आगे चलकर कर्मचारियों को, जो कर्मचारी 60-65 साल का हो जाता है, उस समय बीजेपी सरकार उसको क्या पेंशन जो मिलती है उसको एकदम खत्म करने के चक्कर में स्पष्ट कह दिया है कि किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेराम जाटव है। तो बीजेपी तो हिंदुओं के लिए मस्त सरकार है, तमाम सारे काम करवाती है हिंदुओं। श्रीमान जी, हिंदू केवल 15% ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये हिंदू हैं। ऐसी समाज को आज तक उन्होंने हिंदू नहीं समझा है। हिंदू यदि कहता भी है ना तो मुसलमान हमसे हिंदू कहता है, लेकिन वो हिंदू नहीं कहते। केवल वोटों की स्थिति आती है उस समय हमें भाईचारा करते हैं कि आप हिंदू हो। बीजेपी बहुजन समाज को हिंदू नहीं मानते हैं, नहीं मानते। RSS से संबंधित है वो। RSS ने कभी भी इस समाज को, SC को कभी भी अपना नहीं माना। RSS तो कहते हैं हमारे ही समाज के पिछड़े बंधु है। नहीं, कितने ही बंधु हो, लेकिन वो SC समाज के हित में किसी भी कीमत में नहीं है। और यदि बीजेपी सरकार को यदि महत्व दिया जा रहा है तो उनकी योजनाओं को लागू होने के कारण उनको महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हर ये जो कस्बे क्षेत्र हैं वहाँ पर कॉलेज खोले हैं और अस्पताल खोले हैं और नगर पालिका खोल दिए, तहसीलें कई तहसीलें बना दिए। आम आदमी के विकास के लिए सारी चीजों की आवश्यकता है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। दलितों की जब बात कर रहे हो आप, दलितों की, तो एक आपको घटना बता दूं मैं। एक हर्ष वाल्मीकि थी, उन्होंने पिटाई की थी तो वो कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और आज वो बीजेपी ने टिकट देके चुनाव लड़ रहा है। तो ये बताइए कि राजनीति कौन करते हैं, दलितों पर अत्याचार कौन करते हैं? अगर कांग्रेस करती तो उसको टिकट दे देती, लेकिन उसने ऐसा किया तो उसका टिकट काट दिया। आज बीजेपी
सिंबल से चुनाव लड़ रहा हो। बीजेपी तो कहती है जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो उसके कहने से कहा है, धरातल पे तो कुछ नहीं है। यहाँ तो धरातल पे तो देखे अत्याचार कौन करता है। कहने से क्या है, कहने को तो कुछ भी करते हैं वो। अब वहाँ देखो आप तिजारा में हमारे बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, कितने भी धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। का डंका अरे विकास का डंका तो सांसद रह के 4.5 साल में ना बजो, अब कहीं बजेगो भाई। कहाँ बजे, अब कहीं बजेगो। कहने में और करने में फर्क है। आज तक तिजारा का इतिहास है, हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं हुआ, इन्होंने आज ही कर दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच भाई, ये काई चक्कर है। गुरुद्वारा मैच, अरे यार क्यों लड़ा रहे हो? गुरुद्वारा में तो बात नेताओं कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? तो आप ये मुझे आप दो जवाब कि धर्म के नाम पे राजनीति कांग्रेस करती है या बीजेपी? आप दो जवाब। बीजेपी करती है, वो तो जनता तय करेगी ना भाई। बीजेपी देखो, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद ये सब आस्था के स्थान है। सबके सब अगर मानो तो इसमें सब में ईश्वर बनता है। इसमें कोई ईश्वर के कोई किसी को जाति में नहीं बांट के चलता है। ये सबके धर्म सबके अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है। सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत है। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट में तो तमाम बीजेपी की पोल मीडिया की क्या बात करते हो आप? एक बात बताओ, आपकी किसकी तरफ? आप नहीं मीडिया, आप ये बताओ, आप सवाल का जवाब दीजिए। मीडिया को आप नहीं देखते हैं यार? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन मैं बता दूं, आज का टाइम की बात कर रहा हूँ। मीडिया तो उस टाइम थी जब सच को सच दिखाती थी। आज तो मेरा चैनल चल रहा है। हर पार्टी ने अलग अलग चैनल चला रखा है। बीजेपी वाला ने अलग चला रखा है, उसने अलग चला रखा है। वो उसी के गुण गाता है। अरे सच्चाई को दिखाओ ना। धरातल आप कौन सा? आप मेरे यहाँ गाँव में आए हो, आप मेरे गाँव में आए हो। अब लोग जो सामने बात करो ना। आप कौन सा चैनल देखते हैं? टीवी चैनल तो आप ही के लिए चल रहा है ना। तो सारे चैनल देखता हूँ और ये भी पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। सारे सरहद दिखा रहे हैं, सब अपने पक्ष चलाते हैं, सच्चाई कोई नहीं चलाता। अगर जिस दिन मीडिया सच्चाई चलाने लग गई दोस्त, उस दिन ये देश है ना सुधर जाएगा और वापिस सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो मीडिया निष्पक्ष नहीं है। हम और भी ये देश सुधर जाए, सुधर जाए। हम और भी युवाओं से बात करते हैं लगातार, जो किसको सरकार बनाने की चेहरे बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पाठक। राकेश कुमार क्या? राकेश कुमार पाठक। किस कैटेगरी से आते हैं? 80 कैटेगरी से। 80 कैटेगरी से आते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम एससीओ के लिए, बहुजन समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी नए युवा हैं जो निकल के आ रहे हैं कि उस कैंडिडेट को चुनिए जो अच्छा विकास कर रहा है, अपना जो एक अच्छा कार्य कर रहा है, कि एक अब हमको नौकरी दे रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि एक गरीब माँ बाप का बच्चा ही आगे जा सकता है, नाम रोशन करता है। लेकिन एक हमें किसी जो अच्छा व्यक्ति होता है वही कहा, उसी को चुनिए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, जो अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन माननीय अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है, गरीबों का मसीहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने 1100 का सिलेंडर था और 500 रुपए का घाटा कर 600 रुपए में सिलेंडर दिया है। किसने? अशोक गहलोत ने दिया है। तो इसीलिए दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 50,000 शिक्षकों की भर्ती कराइए और फिर दोबारा शिक्षकों की भर्ती आएगी अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो माननीय बुजुर्ग व्यक्तियों को 15,000 रुपए से 1500 रुपए पेंशन की है, पेंशन की है। मैं खुद पॉलिटिकल का एक टीचर हूं, बच्चों को यही कहता हूं कि जो अच्छा नेता है, अच्छा विकास करता है, चाहे किसी पार्टी से, उसको चुनिए। तो बीजेपी भी तो बहुत अच्छी पार्टी है, कह रही है हम एक बार मौका देके देखिए राजस्थान में। अरे कहते हैं राजस्थान में मौका दीजिए कि ट्रेन को बेचा, रेल को बेचा, कि युवा कहाँ जाएगा? कहाँ युवा जाएगा? किस बेच रहे हो? तो कह रहे हैं कि जो खरीदने वाला लोग था, जो योग्य व्यक्ति था, उसको हमने दिया, जो चलाने वाले थे। अडानी का पूरा वर्चस्व है कि अडानी के नाम पर वो कर रहा है। तो कह रहे हैं जो खरीदने वाले कोई नहीं है ना। क्यों नहीं है? वाले अडानी, क्योंकि एक बच्चा पावर ऑफ एम्प्लॉय है। एक बच्चा 5 साल रहकर बाहर तैयारी करता है, उससे पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है। उसके माँ बाप जमीन को बेचकर उसको पढ़ाते हैं और फिर जाके पूछो उससे क्या बीतती है उसके दिल पर। राजस्थान में पेपर लीक बहुत होते हैं। पेपर लीक हुए, माननीय अशोक गहलोत जी ने कानून बनाया है कि जो भी बिल पास किया है विधानसभा में कि जो भी पेपर को लीक करता है कोई एग्जाम में नहीं बैठेगा, और अगर ऐसा करता है तो पूरी संपत्ति उसकी नष्ट होगी।
माननीय अशोक गहलोत ने ये अच्छा, कहा है। राजस्थान जो इस बार जो चुनाव है इसमें युवा का करवटे किस तरफ रहे? युवा की करवट हमारा जो सोर्स है जो हमारा देखा है हमारा कि हमने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से देखा है तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहेगा। कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की तरफ ज्यादा तो क्या रहेगा। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो युवाओं जो जैसे जो युवा है भारत के उनके लिए कुछ स्पेशल तरीके से कुछ करवाया जाएगा? क्योंकि बिल्कुल स्पेशल करवाया जाएगा क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी ने वादा कर रखा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की, राजस्थान पुलिस की हर क्षेत्र में वैकेंसी देगा जिससे हर युवा को अपने खुशहाली होगी, जिससे वो अपने क्षेत्र में जाएगा। अपने दीपावली से पहले रीट की 21,000 थर्ड ग्रेड की और सेकंड लेवल 1 में और सेकंड 2 में 50,000 की भर्ती कराई है, जिसमें 50,000 स्टूडेंट्स को नौकरी दी है और विकास करवाया है। माननीय 3 बार पुलिस की भर्ती कराई है अशोक गहलोत जी ने, जबकि वसुंधरा के कार्यकाल में 2 बार वैकेंसी हुई है पुलिस की। कौन सी सरकार अच्छी है? मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया साहब से, कौन सी सरकार अच्छी है? तो मैं तो जनता तय करेगी ना, ये तो हम नहीं तय करेंगे। अरे जनता तय करेगी। मैं बताऊं नेताओं की क्या बात होती है। आज का इतिहास और आप भी जानते हो मीडिया वाले हो, नेताओं पे कोई भरोसा नहीं करता है। चुनाव आता है ना जब, मेरी बात सुनो, चुनाव आता है ना जब जुमलेबाजी चलती है। लेकिन मैं आपको इतिहास पहली बार बता रहा हूँ, एक पहले राजस्थान के अंदर नेता है जिसपे आंख मीच के भरोसा किया जा सकता है, वो है श्रीमान अशोक गहलोत। और करता है, कहता है जो करता है, पहला नेता है, पहला जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। क्या चाहते हैं इस बार? विश्वास नहीं होता है।